जय बाबा नीम करोली महाराज, जय माता रानी की। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मेरी ओर से सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। आप सभी के घर में बहुत बहुत मंगल कार्यक्रम होते रहें। तो आइए आज शुरू करते हैं, क्योंकि कल के नवरात्रे हैं और नवरात्रे की तैयारी में आप लगेंगे। और उसके लिए क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे पूजा विधि विधान से करनी है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो आज का है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। और आपको आने वाले हर त्योहार से संबंधित सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, पूरे विधि विधान के साथ मिलेंगी। जैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म में होता है उस तरह से मिलेंगी। तो एक सटीक जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। पूरे 9 दिन के लिए सामग्री चाहिए, वो सामग्री आज मैं पूरा वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आपको सब कुछ एक एक करके चीजें बताऊंगा। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए, कागज पेन लेके बैठ जाइए, ताकि कोई भी चीज छूटे नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो भी कुछ आपसे बन सके, जो भी हो सके, वो सब काम कीजिए, लेकिन कोई बोझ ना बने, ये ध्यान रखना। माता रानी श्रद्धा से भी प्रसन्न हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप बहुत खर्चीले आइटम करेंगे तभी आप पे कृपा होगी। मैं कहता हूँ श्रद्धा के साथ कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आपसे जितना बन पड़े उतना आप सामग्री लेके आइए, उससे विधि विधान से पूजा कीजिए। पूरे नवरात्रे आराम से पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, चौकी लगाइए। आप अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें इकट्ठी करें। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक पवित्र स्थान, घर का पूजा का स्थान जो भी होता है वो लीजिए, और उस जगह को पूरा साफ सुथरा करना है। और मार्केट से कुछ सामान लाने हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, आप सब उनको नोट कर लीजिए। कोई लकड़ी की चौकी हो, कैसी भी हो, या आपके घर में कोई अलमारी हो, मतलब आपके जमीन से कुछ ऊंचा स्थान होना चाहिए। आपका 2, 4, 6 इंच या 1 फुट ऊंचा आपके जमीन से ऊंचा होना चाहिए। कोई चौकी लकड़ी की हो, किसी भी तरह की हो, तो वो चौकी लीजिए। उसके ऊपर लाल या पीले कलर का आपको कपड़ा बिछाना है। कपड़ा नया हो वो चलेगा, पुराना हो, साफ हो वो भी चलेगा। तो लाल या पीला, लाल हो तो ज्यादा अच्छा है, लाल ना हो तो पीला घर में हो तो वो भी आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाल ही लाना है। इसके साथ ही सबसे मुख्य चीज होती है माता रानी की फोटो, मूर्ति, तस्वीर, जो भी कुछ है आपके पास, वो 1 हो 2 हो, बहुत अच्छी बात है। और जिस पर 9 दुर्गा पूरी बनी हो वो ज्यादा अच्छी है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि माता रानी का जो शेर है उसका भी मुंह आपकी तरफ हो, और वो मुंह खुला हुआ ना हो, गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव में होना चाहिए शेर। और माता रानी का रूप विकराल ना होके अच्छा वाला शांत रूप हो, जिसमें आशीर्वाद देती हुई माता रानी दिख रही हो। मैं वो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ, तो मेरा पूरा वीडियो देखते रहिएगा। पूजा सबके घर में हर बार होती है, सबके घर में माताओं बहनों ने अपनी अपनी दादी नानियों से सब सीख रखा है, लेकिन कुछ छोट-छोट गलतियां ना हो जाएं, इसलिए ये मेरा पूरा वीडियो जरूर देख लें। माता रानी का फोटो नया लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके पास घर में उपलब्ध है उसी से अपना पूजा कीजिए। और जिसको आप वर्ष भर पूजा करते रहते हैं, उसी फोटो को, उसी तस्वीर को, उसी कैलेंडर को, जो भी है आपके घर पे, उसको अपना इसमें प्रयोग कर सकते हैं। गणेश जी का भी एक स्थान बनाइए, वहां पर गणेश जी की कोई तस्वीर हो वो ठीक है, वरना हमारे सनातन धर्म में तो मिट्टी के गणेश जी भी बना दिए जाते हैं और उन पर कलावा बांध दिया जाता है। हमारे गणेश जी वहीं से प्रसन्न हो जाते हैं। और अगला काम होता है एक जवारे उगाने के लिए। तो जवारे उगाने के लिए एक कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, और उसमें आपको बालू या मिट्टी बड़ी साफ शुद्ध वाली होती है वो ले लेनी है। और जवारे जल्दी से उग जाएं, क्योंकि आज अमावस्या है, पितृ अमावस्या है। आज ही शाम को जौ या गेहूं, जो भी आपके परिवार के नियमानुसार चलते हो, उनको काम करना। मैं तो केवल बता रहा हूं और याद लगवा रहा हूं। जैसे आपके परिवार में देवी की पूजा होती है उसी तरह से करना, लेकिन मैं तो कुछ सावधानियां बता रहा हूं कि आप जौ या गेहूं जो भी है, हालांकि जौ ज्यादा उपयुक्त माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो जौ लीजिए और जौ को शाम को पानी में गला देना, आज शाम को ही, और कल सुबह तक 10-12 घंटे तक गल जाएंगे। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। और आप उस बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का जो भी हो, कटोरा टाइप का या जैसा भी है, थाली टाइप की, अगर मिट्टी का न हो तो आप किसी धातु का भी ले सकते हैं। और उसमें नीचे मिट्टी बिछा के, जैसे आप देख रहे हैं,
और ऊपर से उसमें जौ फैला दीजिए और फिर उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी या बालू जो भी आपके पास उपलब्ध है वो उसमें डाल दीजिए, हल्का हल्का सा पानी डाल दीजिए। आपके 24 घंटे के अंदर ये दाने निकल आएंगे, अंकुरित हो जाएंगे और धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। और इनमें रोजाना पानी डाल दीजिए और ये 9 दिन के अंदर लगभग 6, 7, 8 इंच के हो जाएंगे। आपकी मिट्टी, आपकी बालू, आपकी देखरेख, आपके घर का वातावरण, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है कि उसको प्रतिकूल मिल रहा है या अनुकूल मिल रहा है। ये भी ध्यान रखना। जिसके घर में जौ ज्यादा अच्छे उग जाते हैं, ज्यादा अच्छे हरे हरे होते हैं, वो घर में समझ लो संपन्नता आने वाली है। अगर वो कहीं हल्के उगे हैं, हल्के हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है। ये भी ध्यान रखना। अब बात आती है कि कलश स्थापना के लिए। तो कलश स्थापना के लिए आपको मिट्टी का कलश हो तो ज्यादा अच्छा है। कहीं से चटका टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पानी नहीं रिसना चाहिए। उसको धो के साफ करके और मिट्टी के कलश को आपको भरना है। उस पर चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं नियमानुसार। और उस कलश में जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके ऊपर एक नारियल भी रखना है। नारियल जटा वाला होना चाहिए। 2 नारियल आपको रखने हैं, ध्यान रखना। एक हरा नारियल जिसके अंदर पानी होता है और एक सूखा नारियल जो बजता है, बजने वाला नारियल। बजने का मतलब जिसमें अंदर गोला हिलता है। तो जो हरा वाला नारियल है वो आपको घड़े के ऊपर रखना है और जो सूखा नारियल है वो आपको माता रानी के चरणों में रखना है और दोनों नारियल जटा वाले ही होंगे। आम के पत्ते लाने हैं जो दरवाजे पे बंधनवार भी बनाना है और माता रानी की पूजा में भी हैं, जल चढ़ाने के लिए भी काम आते हैं और उनको चारों तरफ से आप सजावट के भी काम कर सकते हैं। आपको फल भी लेके आने हैं। पूजा रोजाना होती रहेगी, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको पहले दिन ही लाके रखना है। और माता रानी का श्रृंगार भी लाना है पूरा। ये आपकी श्रद्धा है कि उनके लिए श्रृंगार के लिए 5 सामग्री लाते हैं, 11 लाते हैं या 16 लेके आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्रतिपदा को पहले दिन नहीं कर पाए हैं, आप 2, 3, 4 दिन बाद जब भी आपको फुर्सत मिलती है तब आप चढ़ा देते हैं। 9 दिन में कभी भी चढ़ा दीजिए। 9 दिन पूजा चलती है और 9 दिन में जो भी कोई काम रह जाए वो अगले दिन कर दीजिए। परेशान मत होना, धैर्य मत खोना बिल्कुल भी। आपको 2 चुनरी लेनी है लाल रंग की, एक माता रानी के लिए और एक नारियल के लिए। ये चुनरी नई ले लेना, ये पुरानी यूज मत करना, क्योंकि माता रानी को जो अंग वस्त्र पहनाना है वो चुनरी के रूप में वो नया होना चाहिए। और नारियल भी माता रानी का समर्पित प्रतीक है तो उसके लिए भी नया ही होना चाहिए। दीपक लेना है आपको। दीपक मिट्टी का हो या फिर आपके पास पीतल का हो। अब आप देखिए आपको अखंड ज्योति जलानी है या सुबह शाम दीपक जलाना है। अगर अखंड ज्योति जलानी है तो कम से कम 1-1.25 किलो घी लगेगा। 9 दिन के अंदर 24 घंटे जलता ही रहेगा वो। या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप अपना देख लीजिए सुविधानुसार। तिलक करने के लिए रोली हो और चावल हो। चावल थोड़े से ज्यादा ले लेना क्योंकि 9 दिन चलेंगे। रोली भी थोड़ी ज्यादा ले लेना क्योंकि वो भी 9 दिन चलानी है। और मौली, मौली मीन्स कलावा, कलावा भी लेना है और उस कलावे से गणेश जी का जनेऊ भी बनाना है। और नवग्रह की स्थापना करने के लिए आपको 9 सुपारी चाहिए यदि आप 9 ग्रह की स्थापना करते हैं, और नहीं तो फिर केवल 2 सुपारी आवश्यक होंगी, जो 2 सुपारी पूजा में काम आएंगी। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं तो 2 सुपारी से काम चलेगा। नवरात्रि की पूजा में कपूर का भी बहुत महत्व है, जो सुबह शाम आपको दोनों समय जलाना भी है। और उस कपूर को, ये छोटी छोटी टिक्की आती हैं तो वो टिक्की ले सकते हैं। और ये दक्षिणा के रूप में भी आप कुछ धनराशि माता रानी के चरणों में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है सारा काम पहले दिन ही हो जाए, जितना हो जाए बड़े मन के साथ, श्रद्धा के साथ ये पूजा शुरू कर देनी है आपको। 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार की मेवा, पान के पत्ते, लाल फूल, हवन करने के लिए गाय के गोबर के छोटे छोटे से उपले जिनसे आप हवन कर सकें। लौंग साबुत वाली लेनी है, छांट के थोड़ी 1 मिनट लगेगी। लौंग को बीन देना, कोई खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए, लौंग पूरी सही हो। हरी वाली इलायची हो। और
और एक दुर्गा चालीसा की किताब या दुर्गा सप्तशती की किताब, आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो आप काम कीजिए। इतने सारे काम करने के बाद अब मैं आपको कुछ और विशेष चीजें बता रहा हूँ कि आप घर को पवित्र करके, अपने को खुद को पवित्र करके, आपको बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो भी कुछ उपलब्ध हो जाए वो सब सामान को लेके देवी माँ के सामने समर्पित करके, जैसे मैंने बताया है उस तरह से, जैसे आपके परिवार में होता है उस तरह से आप आराम से बैठ जाइएगा। माता रानी से प्रार्थना करें, आह्वान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आप जो भी जैसे भी करना चाहते हैं। और जो रामचरितमानस होती है उसमें भी 9 दिन का पाठ होता है, नवपरायण पाठ होता है। तो वो एक एक भाग उनका इस तरह से बटा हुआ है कि पूरे 9 दिन में रामचरितमानस भी पूरी हो जाएगी। यदि आपके पास समय है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जिनके पास जितना समय है, जितनी उपलब्धता है, उतना काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, श्रद्धा नहीं कम करनी है। अगर आपकी श्रद्धा मजबूत है तो बिना रामचरितमानस के कम सामग्री में भी देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। और आपने अगर मन दुखी हुआ, आप परेशान हुए, आपने घर में कलेश करी, आपने अगर दिमाग में ये सोचा कि मैं ये 3 चीज नहीं ला पाया या ला पाई तो कहीं देवी माँ नाराज नहीं हो जाए, तो इस डर से भी आपका ध्यान भंग हो जाएगा। ये सब सावधानियां आपको जरूर रखनी है। इन सावधानियों के साथ ही आप ये पूजा को अपनी को बहुत उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आप मन से ध्यान लगाकर पूरी पूजा करें, माता रानी उसको सुने, उसको स्वीकार करें, आपको आशीर्वाद दें। ऐसी मैं भी मंगल कामना करता हूं आप सभी के लिए। बड़े श्रद्धा भाव के साथ सुबह से लेकर शाम तक माता रानी का ध्यान करते हुए, उनको याद करते हुए, अपनी मन की व्यथाएं उनको सुनाते हुए ये सारे काम आपको करने हैं, ताकि माता रानी आपकी एक एक बात को सुन सके, एक एक काम को आपके को बना सके। केवल सामान इकट्ठा करना, पूजा करना या 9 दिन तक व्रत करना, भूखे रहने से माता रानी इतनी ज्यादा प्रसन्न प्रभावित नहीं होंगी जितना आप उनके साथ श्रद्धा भाव के साथ मन से वार्तालाप कर पाएंगे। आप ऐसा महसूस करें कि माता रानी मेरे घर विराजमान है, आज साक्षात देवी मेरे घर आई हुई हैं, मेरे साथ बात कर रही हैं, मैं उनके साथ बात कर रही हूँ या बात कर रहा हूँ और मैं अपनी व्यथा उनको सुना रहा हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दे रही हैं और वो मुझे मेरे सारे कष्टों से दूर कर रही हैं। ऐसी मंगल कामना के साथ अगर आप उनकी पूजा करेंगे, ये पूजा ज्यादा सार्थक होगी। दूसरी एक और बात बता दूं माता बहनों और भाइयों सभी के लिए कि जो भी 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, ये 9 दिन का व्रत हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन 9 दिन के व्रत में थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें आप कि इसके अंदर कोई ज्यादा तला भुना ना खाएं, रिफाइंड बहुत कम खाएं। आप इन सब चीजों से बचिए। आप अन्न नहीं खा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, लेकिन भरपेट पकौड़ी खा रहे हैं, भरपेट कुछ और खा रहे हैं, ये सब चीज ना करें। पेट को थोड़ा सा आराम करने दें, रेस्ट करने दें, अपने शरीर के तंत्र को थोड़ा सा मजबूत होने दें। बॉडी को अपने आप हील अप होने के लिए ये नवरात्रि भी बहुत लाभदायक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो है ही है, आपके शरीर की दृष्टि से, आपके आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नवरात्रे। तो इन दिनों में आप दूध, दही, मट्ठा, शहद, घी का मतलब देसी घी, इन सब चीजों का और फलों का पूरा सेवन कर सकते हैं। आप सलाद ले सकते हैं, सेंधा नमक ले सकते हैं, ये सारी चीज लें, लेकिन कोशिश करें आप तला भुना न खाने के लिए 9 दिन, तो उससे आपको ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो मुझे उम्मीद है जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उनको किसी को अन्यथा ना लेते हुए आप अपने लिए जो सही हो, जो उचित हो, वो सोच विचार करके करना। बस मेरा तो मतलब ये है कि 9 दिन के अंदर आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, लगना चाहिए कि आपने व्रत किया है और व्रत में थकावट नहीं होगी यदि आपने तला भुना नहीं खाया तो। अगर आपने तला भुना खाया, रिफाइंड खाई, कुछ गड़बड़ खा लिया तो आप रोजाना खाना खाने से भी बेकार हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये है, ये गलत हो गया। तो आप उन सब गलतियों से बचे रहें। दूसरी एक और मैं बात बताना चाहूंगा, 1 मिनट के
जिन जिन भक्तों का दान मेरे पास आया है उन सभी के निमित्त मैंने पितृ अमावस्या के दिन यहाँ गंगा जी के किनारे में रहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने गंगा जी के किनारे उनके नाम से, उनके पितरों के नाम से पूरा तर्पण का काम करवा दिया है ताकि सभी के पितर प्रसन्न हो। अब फिर एक आयोजन मैं रख रहा हूँ, ये नवमी वाले दिन, जिस दिन दुर्गा नवमी है, तो उस दिन के लिए गंगा जी के किनारे पूजा हवन का आयोजन होगा, भंडारा होगा, प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो इसमें जो भी भक्त अपना सहयोग देना चाहते हो वो अपना जो भी राशि अपने मन से देना चाहते हो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा, वो अपना दे सकते हैं और इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं दूर बैठ के ही। और कमेंट बॉक्स में इतना बता दें कि मैंने ये दान दिया है और इस बात के निमित्त दिया है, मेरा ये कष्ट है, मेरा ये कल्याण हो जाए, तो उसके नाम से पूजा अर्चन आहुति करा दी जाएगी। और मैं स्वयं खुद करता हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्राह्मण कुल परिवार से हूँ, तो मैं खुद स्वयं करता हूँ यहाँ सब सारी चीजें, अपने हाथ से सारा हवन करवाना, सब कुछ करना, ये सब मेरे द्वारा किया जाता है। और भी सहयोगी जन हैं, और इसमें कन्याओं को भोजन कराना, कन्याओं को कुछ सामान वितरित भी कराया जाएगा, चना हलवे का प्रसाद भी रहेगा, और भंडारे के अंदर जो भी कुछ हो जाए, जो माता रानी की कृपा हो जाए, वो मैं करवाता हूँ। फिर आपको उस पूरे आयोजन का एक वीडियो आपके सामने भेजूंगा मैं आपको, ये नवदुर्गा के बाद आपको मिलेगा, पूरा कार्यक्रम होने के बाद। तो उसमें जो भी आप भक्तगण सहयोग देना चाहते हो वो सहर्ष से खुशी खुशी सहयोग दे सकते हैं, जितनी भी धनराशि अगर आप दे सकते हैं। और जो भी धनराशि आपके द्वारा आती है वो गौशाला के लिए भी जाती है, और बाबा नीम करौली जी के मंदिर और उनके चरणों की सेवा के लिए जाती है, और समय समय पर जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी वह धनराशि सहयोग के लिए काम आती है। तो इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो वीडियो के नीचे थैंक्स बटन के माध्यम से आप भेज सकते हैं धनराशि, और या फिर आप मेरा QR कोड के माध्यम से धनराशि भेज सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, जो भी आपको सुविधा लगे उस आधार पे आप भेज दीजिए। कम से कम 1 गौ सेवा, 2 गौ सेवा, जितना भी आपको लगता हो, जो भी आपको उचित लगता हो वो भेज सकते हैं, क्योंकि गौशाला में गाय भी अपना भाई उनका खर्चा तो होता ही है, तो ये सब चलता रहता है, ये कहने की चीज नहीं है, ये आप अपने आप समझदार हैं। तो आप जो भी श्रद्धा से दान करेंगे वो मेरे लिए बहुत स्वीकार होगा, हम आपके आभारी होंगे, क्योंकि मेरे इस अभियान में थोड़ा सा आपका सहयोग होगा। सहयोग से ही चलता है, ये कोई मेरे उससे नहीं चल रहा अकेले से, ये आप सभी लोगों के द्वारा चल रहा है। तो इसमें आप भी पुण्य के भागी बने, और आप लोग सभी के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के घर में मंगल कार्यक्रम हो, आप सभी कष्टों से उबरें, आप सभी की परेशानियां निकलें, आपके व्यापार दिन दूने रात चौगुने वृद्धि पे आ जाएं, आप सभी की सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़े, आप सभी के बच्चे अच्छे कामयाब हों, अच्छे जॉब नौकरी पे जाएं वो लोग, अच्छा व्यापार आपका अच्छा हो जाए, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, आप सभी की मंगल कामना के साथ। और आपसे सबसे सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं कि इस QR कोड पर सहयोग जरूर करें। जो भी आप गूगल पे, फोन पे जो भी आप चला रहे हैं उससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो घर में किसी से करवा सकते हैं। मिलते हैं आपको। जय माता रानी, जय बाबा नीम करौली। राधे राधे।